वहीं भोपाल से एक और बड़ी खबर, जहां उपचुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। जहां उपचुनाव में प्रत्याशी चयन को लेकर कांग्रेस की आज बड़ी बैठक है, जहां कमलनाथ उपचुनाव प्रभारी और संगठन पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। उपचुनाव की रणनीति और संभावित प्रत्याशियों के नाम पर भी आज मंथन होगा। आपको बता दें कि बीजेपी उम्मीदवारों के नाम सामने आने के बाद कांग्रेस तय करेगी अपना प्रत्याशी। आपको बता दें कि कांग्रेस ने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा वेट एंड वॉच की स्थिति में बनाकर रखी है, जहां रणनीति आज पीसीसी चीफ कमलनाथ के निवास पर ये बैठक होगी, जहां पार्टी के तीसरे सर्वे में आए संभावित प्रत्याशियों के नामों पर भी मंथन होगा। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। जहां उपचुनाव में प्रत्याशी चयन को लेकर कांग्रेस की आज बड़ी बैठक है, जहां कमलनाथ उपचुनाव प्रभारी और संगठन के तमाम पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद होंगे, जहां प्रत्याशियों के नाम को लेकर मंथन किया जाएगा। वहीं बीजेपी के उम्मीदवारों के नाम चयन के बाद ही कांग्रेस अपने प्रत्याशी का नाम घोषित करेगी। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां उपचुनाव को लेकर दोनों ही दल बीजेपी कांग्रेस सक्रिय मोड पर नजर आ रहे हैं। वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अरविंद चौहान भोपाल संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। अरविंद, देखा जा रहा है उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद दोनों ही दल काफी सक्रिय मोड पर नजर आ रहे हैं और अब राजनीतिक समीकरण बैठाने में जुट गए हैं। ऐसे में कितना महत्वपूर्ण हो जाता है उपचुनाव? साफ तौर पर जब से ये चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है उसमें दोनों दल, क्योंकि ये दोनों दलों के लिए नाक का सवाल है, क्योंकि अब इससे पहले जिस तरीके से राजनीतिक गतिविधियां पूरे प्रदेश में हुई, कांग्रेस की सरकार थी, फिर भाजपा की सरकार आई, आरोप प्रत्यारोप के खरीद फरोख्त के जो आरोप प्रत्यारोप के दौर चले, उसके बीच में ये उपचुनाव होना कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये बड़ा माना जा रहा है और ये दोनों पार्टियों के लिए नाक का सवाल बना हुआ है। इसी के चलते दोनों दल बिल्कुल पूरी जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। जब से ये सुनने में आ रहा था, पिछले 3 महीने से आप कल्पना कर सकते हैं कि इससे पहले जब भी उपचुनाव होते थे तो ज्यादा सुगबुगाहट इतनी बड़ी नहीं होती थी, लेकिन जिस तरीके से पूरे प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां हुई, उसी के चलते ये चुनाव काफी अहम दोनों पार्टियों के लिए है, क्योंकि 2 साल बाद प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और ये जो वर्तमान है इसे सेमीफाइनल माना जा सकता है। उसी के चलते दोनों दल बिल्कुल कोई भी चूक नहीं करना चाहते। यही कारण है कि दोनों दलों में बराबर, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, बराबर बैठकों का दौर जारी है। जी अरविंद, लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि दमोह उपचुनाव और झाबुआ उपचुनाव की जीत के बाद कांग्रेस तो आत्मविश्वास से यहाँ पर लवरेज नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी अब किस रणनीति पर चुनाव जीतने की तैयारी कर रही है? क्योंकि जो झाबुआ में करारी हार मिली है, दमोह उपचुनाव में जो करारी हार मिली है, उसके बाद क्या सबक लिया बीजेपी ने? निश्चित तौर पर कहेंगे, देखो झाबुआ पहले कांग्रेस की सीट थी तो कांग्रेस को वापस मिल गई वहीं से, लेकिन दमोह सीट में कहीं ना कहीं बड़ा उलटफेर हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सीट थी कांग्रेस से ली गई है, तो क्योंकि भाजपा को हारने की आदत नहीं है। जिस तरीके से पिछले हम 2 दशक की बात करें तो बराबर जिस तरीके से भाजपा बराबर चुनाव जीतती जा रही है, तो उसे जीत का बिल्कुल कह सकते हैं कि जीत उसे बहुत जरूरी हो गई। उसी के चलते बराबर रणनीति बनाती रहती है और जब से चुनाव का ऐलान हुआ है तब से बराबर भाजपा कार्यालय में बैठकों का दौर जारी है और बहुत ही एक बूथ लेवल तक भी बराबर कहीं ना कहीं मंथन हो रहा है और मंथन के चलते अब बराबर फूक फूक भाजपा कदम रख रही है, क्योंकि अगर ये चुनाव हारती है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान और बहुत बड़ी अरविंद, यहाँ चारों ही सीटों को लेकर खंडवा यदि लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ से हर्षवर्धन सिंह का नाम सामने आ रहा है, तो कितने प्रबल वो दावेदार माने जाते हैं यहाँ पर? देखिए, साफ तौर पर कहते हैं हर्षवर्धन सिंह चौहान नंदकिशोर के बेटे हैं और जो सहानुभूति वोट है वो कहीं मिलने की उम्मीद है, इसलिए वो सबसे प्रमुख दावेदार है। लेकिन अर्चना चिटनिस का भी नाम वहां से चल रहा है, क्योंकि पूर्व मंत्री हैं वहां से और वही क्षेत्र की निवासी हैं और पूरे अगर खंडवा की बात करें तो 4 जिले खंडवा लोकसभा क्षेत्र में आते हैं। तो कल भी बराबर बैठक हुई है, चारों जिलाध्यक्षों को वहां बुलाया गया था और बिल्कुल बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता है, जो कह सकते हैं बड़े कार्यकर्ता है, उन्हें बुलाया गया था और बराबर सबसे बड़ा सलाह मशवरा किया जा रहा है, क्योंकि जो नंद कुमार सिंह चौहान है वो वहां से सांसद थे, भाजपा का काफी बड़ा गढ़ माना जाता है। तो वहीं से कांग्रेस को अरुण सिंह जो यादव है, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उनका नाम कांग्रेस ने फाइनल कर दिया है और अभी हालांकि आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन इससे पहले भी दिग्विजय सिंह ने उन्हें बाकायदा शुभकामनाएं दे दी। तो साफ तौर पर कह सकते हैं दिग्विजय सिंह का कोई भी ट्वीट होता है तो वो सामान्य नहीं उसे कहा जा सकता। इसी के चलते कांग्रेस का टिकट ये अब फाइनल माना जा रहा है। तो उसी को देखते हुए
अब भाजपा भी कहीं ना कहीं ये कयास लगा रही है और पूरा दमखम के साथ अपना प्रत्याशी मैदान में उतार रही है। हाथ जी अरविंद, लेकिन यदि दोनों ही दलों की बीजेपी कांग्रेस की बात करें तो दोनों ही दल जिस तरह से सक्रिय नजर आ रहे हैं, यानी आगामी जो 2023 के विधानसभा चुनाव है उसको लेकर इसका सेमीफाइनल माना जाए। बिल्कुल कह सकते हैं कि ये सेमीफाइनल माना जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार को घेरने की कांग्रेस कोशिश कर रही है, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो कोरोना का मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो। और एक बहुत बड़ी बात यहां पर यह है कि एनसीआरबी की जो रिपोर्ट आई है, नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट आई है, उसमें मध्य प्रदेश अव्वल है महिला अपराध के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में। वो सब कांग्रेस घेरने की कोशिश कर रही है। उसी के चलते बराबर अपने बचाव को करते हुए सरकार भाजपा अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाएगी, तो वहीं कांग्रेस कहीं ना कहीं जो एनसीबीआर की रिपोर्ट है, और साफ तौर पर कोरोना में महंगाई आप देखेंगे 110 रुपए लीटर से ऊपर पेट्रोल बिक रहा है, डीजल की बिल्कुल 100 रुपए ऊपर 100 रुपए के लगभग डीजल पहुंच गया है। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कांग्रेस जाकर मतदाताओं के बीच जाएगी, तो वहीं भाजपा अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए कहीं ना कहीं ये जो चारों जगह उपचुनाव है उसमें कहीं ना कहीं सैर लगाने की कोशिश करेगी। अरविंद, दोनों ही दलों की सक्रियता के बीच आज एक कांग्रेस की अहम बैठक है इसी बीच, लेकिन देखा जा रहा है कि कांग्रेस ने अभी भी वो स्थिति बनाकर रखी है वेट एंड वॉच वाली कि पहले बीजेपी के प्रत्याशियों का नाम घोषित होगा, उसके बाद कांग्रेस अपने प्रत्याशी का नाम घोषित करेगी। हाँ, वेट एंड वॉच तो चलता ही चलता है साफ तौर पर, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा गेम प्लान करती है उसी गेम प्लान में अब कांग्रेस भी नजर आ रही है, क्योंकि कोई भी अब कांग्रेस कोई भी चूक नहीं करना चाहती, कि जिस तरीके से कांग्रेस को बराबर शिकस्त का सामना करना पड़ा पूरी, अगर हम देखें तो ये तीन साल की राजनीति में, तो वो अब कांग्रेस बिल्कुल फूक कर कदम रख रही है। जो मेल मिलाप का दौर बराबर जारी है। कांग्रेस की आज बहुत बड़ी बैठक होने वाली, कमलनाथ इस समय दिल्ली में थे, आज वो यहाँ भोपाल पहुंच रहे हैं। इसके बाद सबसे पहले वो माल्यार्पण करेंगे, क्योंकि आज गांधी जयंती भी है। इसके बाद वो पीसीसी में जाएंगे, बहुत बृहद बैठक लेंगे। तो वहीं बराबर भाजपा में बैठकों का दौर शुरू से जारी है। अगर हम बात करें पिछले एक हफ्ते से, तो बराबर बैठकों का दौर जारी है। टिकट बिल्कुल फाइनल होने की संभावना बन गई है और साफ तौर पर तैयार हो गई है। 1 2 3 लोगों की लिस्ट जो पैनल है वो बना लिए गए हैं। बस अब अंतिम मोहर लगना बाकी है दोनों दलों में। तो साफ तौर पर चूंकि अभी इस समय श्राद्ध पक्ष चल रहा है और 8 अक्टूबर तक आखिरी डेट है नामांकन दाखिल करना है, और 5 तारीख तक शाम तक कहीं ना कहीं श्राद्ध पक्ष चलेगा। तो ये 6 और 7 2 दिन ऐसे होंगे कि जहां पर जो नामांकन देखा जाता है अक्सर ही उपचुनाव की जीत की यदि बात करें तो बीजेपी तो अक्सर ही विकास के मुद्दे भुनाती है, लेकिन कांग्रेस इस बार किस रणनीति पर काम कर रही है? क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि कांग्रेस धरातल पर नहीं होती है। अक्सर जिस तरह से हम गृह मंत्री यदि नरोत्तम मिश्रा की बात करें, वो तंज कसते हैं कि ट्विटर वॉर ही चलता है, कांग्रेस वहीं तक सीमित रह जाती है, धरातल पर कभी नजर नहीं आती। तो इसको लेकर इस बार क्या कुछ रणनीति है उपचुनाव को लेकर? कितना ये बयानबाजी चलती है, सरकार हमेशा विपक्ष पर आरोप लगाती है और विपक्ष हमेशा सरकार पर आरोप लगाता है। सच्चाई ये है कि पिछले 6 महीने से देखा जा रहा है कि कांग्रेस काफी सक्रिय है। उसी के चलते माना जा रहा है कि अब भाजपा में बौखलाहट जरूर देखने को मिल रही है। उसका सीधा से कारण यह है कि जब से ये नई कार्यकारिणी का गठन कांग्रेस में हुआ है, वो पूरा कांग्रेस बिल्कुल एकजुट होकर कहीं ना कहीं बिल्कुल सरकार के नाक में दम इस समय किया हुआ है। क्योंकि सबसे बड़ी जो कोरोना में जो लोगों की मौत हुई थी, इसके बाद महंगाई और सबसे बड़ी बात है भ्रष्टाचार, इसे लेकर एनसीआरबी की रिपोर्ट ने जो खुलासा किया है, कांग्रेस इन्हीं मुद्दों के साथ जनता के बीच जाएगी। क्योंकि इससे पहले जब उपचुनाव हुआ था तो कांग्रेस को उसमें शिकस्त मिली थी। कह सकते हैं कि जो जिस तरीके से परिणाम कांग्रेस की फेवर में आने चाहिए थे वो नहीं आ पाए, कांग्रेस उन मुद्दों को नहीं बुना पाई। लेकिन अब प्रयास किए जा रहे हैं कि उन मुद्दों को कांग्रेस बुनाए, क्योंकि जिस तरीके से बराबर आरोप और प्रत्यारोप के बीच में कांग्रेस बराबर सरकार को घेरने का काम कर रही है, तो सरकार भी अपने बचाव में कहीं ना कहीं अपने सारे मंत्रियों को लगा दिया गया है, बराबर बयानबाजी हो रही है। देखना यह है कि उपचुनाव को ये ऊंट किस करवट बैठता है। जी धन्यवाद अरविंद तमाम जानकारी के लिए।